हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो आज गाइस मैं बताना चाह रही थी कि अगर आपको गोरा, गुलाबी और चमकदार चेहरा चाहिए तो आप क्या करें। तो गाइस इसके लिए एक बहुत ही आसान और छोटा सा रूल है हमारा ये। हमने यूट्यूब में भी देखा होगा या मतलब सुना या खुद ही कह लो कि अ, हम हमारे ये कल्चर में था और शायद अब भी है, मगर जिसको हम भूल चुके। तो गाइस आप जब भी खाना खाएं तो उसके बाद आप रात को तो स्पेशली आप थोड़ा सा गुड़, इतना सा गुड़ खाएं खाना खाने के बाद। तो गाइस ऐसा है कि गुड़ में आयरन होता है, मतलब गुड़ में हर एक जो हमारे शरीर को चाहिए वो सारे तत्व होते हैं। खास तो इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ये सब कुछ इस गुड़ में होता है। और इसमें एक ना होता है कि जो हमारे मतलब खाने में, जैसे आजकल आप लोग जानते हैं कि सब्जियों में पेस्टिसाइड वगैरह डाले जाते हैं, जहाँ हम लोग बाहर जाते हैं है ना, तो थोड़ी सी हवा के साथ मिट्टी वगैरह, ये इस गुड़ में गुण होता है, ये इसको गाल के निकाल देता है। हम तो गए जैसे बचपन में जैसे हम छोटे होते थे है ना, तो वो मरुंडा मिलता था, मरुंडा उसको पट्टी भी कहते हैं। जैसे चावल होते हैं ना, उसको गुड़ में बनाई होती है। तो हम तो आज भी कभी कभी गुरुद्वारे गए या कहीं बाहर गए तो रेड़ी दिखती है तो हम मरुंडा ले लेते हैं। तो वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है कि वो हमारे बच्चे, चलो हमारे बच्चे तो खैर खाते हैं क्योंकि हम लेते हैं, तो बच्चों को भी थोड़ा सा ट्राई कराते हैं और उनको अच्छा लगता है तो वो मतलब खा लेते हैं। तो हमारे बच्चे भी अब थोड़ा थोड़ा ना ये पुरानी चीज़ें ना मतलब देखते हैं और थोड़ा सा मतलब खाने लग गए हैं, वे चॉकलेट्स वगैरह है ना। और ये गुड़ मतलब इतना सा गुड़ खाने के साथ ही आप देखेंगे कि थोड़े दिन के बाद ही आपके चेहरे पर ना अलग सी ग्लो आएगी। और एक चीज़ और है, आप थोड़ी सी सौंफ भी रखें अपने उस पे डाइनिंग टेबल पे रखें, नहीं तो जहाँ पर आप खाते हैं खाना तो एक ट्रे बना ले, उसमें आप सौंफ और गुड़ और एक धागे वाली मिश्री होती है, कैंची कट मिश्री नहीं, धागे वाली मिश्री होती है, उसको आप तोड़ के उसमें रखें है ना। तो एक आप वो इसकी आदत बनाएं, कभी सौंफ खाएं कभी गुड़ खाएं। तो ऐसे आप गाइस आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में ही आपका रंग है ना जो वो वाइट सा और गुलाबी सा, और आपके माथे पर ना अजीब सी एक चमक सी दिखाई देगी आंखों में आपको है ना। तो चेहरे पे लाली भी आएगी और अच्छे आप सुंदर दिखाई देंगे। तो गाइज ये हमारा ट्रेडिशन था, ये कोई नई बात नहीं मैं कर रही। हमारे जो पुराने मतलब घरों में था, ये रिवाज था रोटी के बाद थोड़ा सा गुड़ ले लेना है ना। तो जैसे शाम गर्मियाँ है ना, तो हम लोग 6 बजे ही खाना खा लेते थे, 6 या 7 बजे खाना। ये कोई हमको किसी ने सिखाया नहीं था वो। अब तो ये मॉडर्न ज़माना आ गया, 6 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ, 8 से 9, 10, 11 भी बज जाते हैं खाना खाते हुए। तो फिर हमारे टाइम में हमारे घर में जब हम छोटे होते थे तो 6 बजे 7 बजे तक का जो रात का खाना था वो हो जाता था। और वो क्या करते थे, जैसे 1 किलो दूध और उसमें 1 किलो पानी डालते थे, तो वो कच्ची लस्सी, तो वो शाम को सारे मतलब पीते थे। तो मतलब मतलब वो इतनी अच्छी होती है। तो ये सब अगर आप चीज़ें वापस अपनी, मैं तो गाइस अपनी चीज़ ये सब अपनी पुरानी चीज़ें वापस लेके आई हूँ अपनी लाइफ में। और
और मैं बताऊं, मैं अब जैसे लोग कहते हैं ना बुढ़ापे की तरफ, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं अब बुढ़ापे की तरफ जा रही हूँ। अगर चलो ये यंग अगर नहीं भी हुए तो मगर ये भी लाइफ अच्छी लग रही है, इंजॉयबल लाइफ है। तो इंजॉयबल लाइफ आप पे होगी ना, मतलब कोई बीमार नहीं, कोई खांसी जुकाम नहीं, कोई कुछ नहीं, तो अच्छे से अपना घर का काम भी कर रहे हैं, सब कुछ मतलब अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से तो कर रहे हैं, तो अच्छी लाइफ जा रही है। तो मैं तो ये सब अपने जो ट्रेडिशन की चीज़ें हैं ना, जैसे घड़ा हो गया, पीतल के बर्तन हो गए, अपने कांच के है ना, तो ये तो मैं मिट्टी के बर्तन हो गए, मैं सारी अपनी पुरानी चीज़ें अपनी लाइफ में ले आई जितना, क्योंकि गाइस आजकल बहुत मॉडर्न ज़माना है और तेज़ ज़माना है, तो थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है ना ये सब काम करना। मगर ये तो अपने हाथ में है ना, आप थोड़ा सा गुड़ तो खा ही सकते हैं ना, और नहीं तो कुछ आप अपनी रसोई के बर्तन भी तो चेंज कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सोचो मतलब डॉक्टर के पास जाने में जितना टाइम लगता है। अच्छा, कई लोग ना मेरे से पूछते हैं कि कली 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 कहाँ से कराते हैं, तो कली भैया आप ढूंढो, अपने शहर में ढूंढो, आपको मिल जाएंगे। आजकल तो वैसे भी गूगल बाबे से जो मर्जी पूछ लो, गूगल बाबा बता देता है उसका, है ना, तो मिल ही जाएगा। नहीं तो आप जहाँ से पीतल के बर्तन खरीदेंगे उसी से पूछो भैया इसको कली कहाँ से कराएं, तो वो आपको बताएगा कि यहाँ पर कली होती है, उसका नंबर लो। मेरे तो जो बर्तन है वो मैंने उसका नंबर लिया हुआ है कली वाले का, पहले तो मैं करवा के लाई थी, अब मैं उसको नंबर उसको फ़ोन कर देती हूँ, घर से आके बर्तन ले जाता है, कली करके घर में दे जाता है। नहीं तो कभी बाज़ार गए तो कोई ज़रूरी बर्तन होता है तो मैं खुद ले जाती हूँ, और वहाँ पर 5-10 मिनट लगते हैं, कली करा के घर ले आती हूँ। तो वही मैं सोचती हूँ कि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं बर्तन कली करा लाती हूँ और जो आप और शुद्ध चीज़ें यूज़ करो, जैसे तेल है, तेल मैं जाती हूँ तो मैं वहाँ से 25-30 किलो तेल बैठ के कोल्लू पे जाती हूँ। मैंने कोल्लू ढूंढा, जबकि मेरा मेरा जन्म भी पटियाला में हुआ, मेरी शादी भी पटियाला में हुई, मगर मेरे को कोल्लू का नहीं पता था। बस इतना पता था कि वो उधर सनोरी अड्डे की तरफ तेल मिलता है। तो एक हमारे वहाँ बुक मार्केट में भी कोल्लू था, वो हमारे छोटे होते की बात है। तो मतलब अब तो बंद हो गए कोल्लू, क्योंकि लोग लेते ही नहीं है, है ना। तो फिर अगर आप शुरू करेंगे अपनी लाइफ में प्योरिटी लाएंगे, तो वो पुरानी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता वापस आएंगी ना। तो फिर मैंने ढूंढा कोल्लू, तो मैंने कोल्लू ढूंढा तो मेरे को मिल गया, मैं सनोरी अड्डे में। तो मैं वहाँ पर अपनी सरसों लेती हूँ, तो मैं उसको बस वहाँ से 25-30 किलो तेल निकलवा के ले आती हूँ, मेरे 3-4 महीने निकलते हैं, उसके बाद मैं फिर ले आती हूँ। ऐसी मैं अपनी जो मिर्ची होती हैं, हल्दी होती हैं, वो वहाँ जाती हूँ, बैठती हूँ और पिसा के ले आती हूँ। ऐसे अपना बादाम रोगन हो गया, खोपे का तेल, हमारा वहाँ अचारा वाला बाज़ार है, वहाँ पर मैं जाती हूँ, बैठती हूँ और बादाम रोगन बादाम लेती हूँ 2 किलो, तो उसमें से बादाम रोगन ऐसे 5 किलो खोपा लेती हूँ। तो खोपे का तेल 1 साल कहीं नहीं ख़त्म होता, और बादाम रोगन ख़त्म हो जाता है तो दूसरी फिर ले आती हूँ, 2 किलो बादाम लिए और उसको बादाम रोगन निकल आया। ऐसे ही वहाँ पर अपना तिल का तेल भी मैंने इस पर 2 किलो लिया था, मेरा भी थोड़ा बच गया, वो मालिश मुलिश के लिए यूज़ आता है। अलसी का तेल हो गया, अपना कलौंजी का तेल हो गया, कलौंजी का तेल बड़ा अच्छा होता है, आप उसको थोड़ा सा मसाले में यूज़ कर सकते हैं। सिर के बालों के लिए कलौंजी का तेल बहुत अच्छा है। तो वो सारे मैं बैठ के वहाँ से तेल, सभी तरह का तेल मैं निकला लाती हूँ। तो मेरे मेरे 3-4 घंटे लग जाते हैं, तो कोई बात नहीं भैया, लग गए तो लग गए। नहीं तो पहले मैं बताती हूँ कि मेरे को जब शुरू शुरू में ये घुटने का दर्द हुआ था, तो एक बार मैं गई थी सुबह, बस एक बार ही गई हूँ गाइस, मैं सिर्फ एक बार ही गई हूँ हॉस्पिटल में घुटने के दर्द के लिए।
सुबह गई थी गाइस, मैं 9 बजे गई थी कि बारी पहले जल्दी आ जाएगी, मगर नहीं, 12 बजे बारी आई तो वो इंजेक्शन वगैरह लगा तो मैं 2 बजे तक तो हॉस्टल में थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी आधा घंटा लगा दिया, तो मैं 3 बजे घर आई गाइस। लेने के लिए आ रहे थे मेरे को, तो 3 बजे मेरे को मैं वापस आई घुटने के दर्द के। तो ये गाइस मैं यही 3-4 घंटे में कह लो ये तेल वगैरह लगा निकालने में। और गाइस ये कोई रोज़ थोड़ी जाना पड़ता है जी। आप जो अगर ये जैसे मैं सरसों का तेल लेके आती हूँ तो उसको 3-4 महीने वो चलता है। जैसे जे मैं बता रही हूँ कि मैं खोपे का तेल, कलौंजी का, अलसी का, बादाम रोगन और तिल का तेल, ये सारे पे बैठ के निकलवा के लेके आती हूँ। तो ये भी गाइस कम से कम, ये खोपे का तेल तो गाइस कम से कम 1 साल पूरा ही चल जाता है। 2 बोतलें बड़ी बन जाती है, 2 लीटर वाली। हाँ, खोपे का तेल ज़्यादा निकलता है। 5 किलो में से 2 बोतल, 2 लीटर मतलब 4 लीटर बन जाता है। 2 लीटर की ना 2 बोतलें पूरी भर जाती है। वहाँ से मैं फ्रेश बोतल लेती हूँ। ये कोक की पुरानी बोतलों में मैंने तेल लेके आती, तो वह कलौंजी का तेल भी तो थोड़ा कम निकलता है, आधा किलो के करीब। आधा किलो से भी कम ही होता है, 2 किलो में 400 ग्राम तक निकलता है, मगर इनफ होता है। सिर वगैरह में यूज़ करना होता है। और तिल का तेल भी बस थोड़ा कम ही निकलता है, मगर साल पूरा चल ही जाता है। तो मतलब ये भी आपको रोज़ रोज़ नहीं जाना पड़ता है। अलसी का तेल हो गया, तो आपको ये नहीं कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो गाइज़ बल्कि मैं तो कहती हूँ कि कम टाइम लगता है। अगर हल्दी मिर्चें भी हम लेके आते हैं, वो भी 3-4 महीने चल जाती हैं। और नमक है, वो भी काफ़ी टाइम चल जाता है। 8-10 किलो ले आओ पिसा के, वो कौन सा ख़राब होता है नमक। और हल्दी मिर्चा तो मैंने तो एक ना अलग से फ्रिज लगा रखा है। नहीं तो वैसे कहते हैं, मैंने एक वो देखा था अपने स्वामी नंदियम नितम जी हैं शायद, है ना, वो आते हैं। वो कहते हैं कि पहले भी तो लोग कांच के बर्तन में रखा करते थे ना, है ना, तो जीते ही थे ना। तो चलो आजकल चलो फैसिलिटीज़ है, तो मैंने तो एक अलग से फ्रिज लगा रखा है। तो उसमें मैं अपने ये मसाले वगैरह, बस उसमें मसाले वगैरह वगैरह मैं रखती हूँ। उसकी भी मैं किसी दिन वीडियो डालूँगी। चलो थोड़ी सेफ़ साइड होगी। नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक अलग से फ्रिज चाहिए। कांच की, अगर कांच के कंटेनर में अगर उसको टाइट, एयर टाइट करके उसको बंद करेंगे तो वो ख़राब नहीं होती जल्दी जल्दी चीज़। तो गाइस ऐसा आप मतलब कहने का मतलब ही, अगर आप वापस जैसे कहते हैं ना कि आप वापस थोड़ा सा यंग ही कहूँगी कि आप या थोड़ा सा यंग होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका चेहरा सुंदर, गोरा और गुलाबी रंग का दिखे, तो आप गाइस ये सारे आप नियम फॉलो करें। और सबसे पहले तो आप अपने बर्तन चेंज करें, तो गाइस आप ठीक होएंगे। क्योंकि जो ये जो सिल्वर है ना, ये सिल्वर घुल के सब्जी में घुल जाता है और अंदर जाता है, तो ये हमारी किडनियाँ इसको बाहर नहीं निकाल सकती, तो फिर ये घुटनों में जाके जमता है। तो आजकल तो मेरा तो ना ये इसी पे ध्यान रहता है कि मैं देखती हूँ कि मेरी एज तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे भी मैं देखती हूँ कि उनको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सांस फूलती है। और जो मेरी इसके तो तकरीबन लगभग ही वो मतलब ऐसे थोड़े परेशान से होके चलते हैं घुटनों की वजह से। तो आप गाइस अगर आप ठीक रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में ना प्योरिटी लेके आओ और अपने बर्तन चेंज करो। सबसे पहले तो आप ये सिल्वर को तो मैं कहती हूँ कि ऐसी दरिया में फेंक दो इसको। तो मैं तो मतलब इतनी मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ ना। तो फिर भी गाइस चलो अब मतलब कहीं चले जाओ तो फिर चलो खाना पड़ता है, भूखे भी नहीं रह सकते। चलो फिर ये है ना गाइस, कभी हो गया ना, आप महीने में ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 1 बार लगा लो, महीने में 4 बार नहीं तो 5 बार बाहर का खा लोगे। फिर वही बात आ जाती है कि आप 80% तो अपने घर में ही खाना खाते हैं ना। कई लोग तो बिल्कुल नहीं खाते, कई लोग तो 101% घर का खाना खाते हैं फिर भी बीमार है। बीमार क्यों है?
क्योंकि उनके बर्तन सिल्वर के हैं। प्योरिटी नहीं है लाइफ में, सभी चीज़ों में आजकल जहर है। तो मैंने सब्जी में जहर निकालने का भी तरीका बताया था कि उनको एंजाइम में भिगो के रखो। एंजाइम नहीं है तो थोड़ा मीठा सोडा और नमक डाल के सब्जियों को भिगो के रखो आधा घंटा, फ्रूट को भिगो के रखो, तो आप इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। और सिल्वर दूध को जो उबालते हैं वो पीतल का पतीला लो। और गाइस एक एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, जो आजकल के ज़्यादा वजह बन रही है इसकी, कैंसर हो गया, ये स्किन डिसीज़ हो गए। लोग क्या करते हैं कि स्टील के गिलास में कोक पिएंगे, स्कंजमी पिएंगे। तो गाइस ये बड़ी गलत बात है। आपने अगर, चलो कोक वैसे तो मैं कहती हूँ कि पीना ही नहीं चाहिए, अगर पीते हैं तो बिल्कुल लिमिट में लो इतना सा, और उसको कांच के गिलास में पियो। स्टील, पीतल, किसी धात के गिलास में तो उसको मतलब बिल्कुल ना पियो, उसको सिर्फ कांच के गिलास में ही आप पी सकते हैं। प्लास्टिक में भी ना पियो, क्योंकि प्लास्टिक भी घुलता है। चाय भी प्लास्टिक में नहीं पीनी चाहिए। तो उसको जा तो आप मिट्टी के गिलास में पियो स्कंजमी। मिट्टी के गुण जाएंगे, मिट्टी में कैल्शियम, आयरन, आप, हमारा शरीर ही मिट्टी का बना है, तो वो जो जितने मिट्टी के गुण हैं वो हमारे अंदर सभी गुण मिट्टी के जाएंगे अगर आप मिट्टी का बर्तन यूज़ करेंगे। नहीं तो आप कांच देखो निर्वैर है, तो कांच के बर्तन में आप जो चीज़ पिएंगे उसका जो गुण है वो वैसे का वैसे मिलेगा आपके शरीर को। और मिट्टी के बर्तन में पिएंगे तो फिर उसकी तो बात ही क्या, उसमें तो वो प्लस हो जाएंगे जो गुण उस चीज़ में है। अगर उसमें थोड़ा सा कुछ कमी भी है ना, अगर चीज़ में कुछ खराबी भी है तो मिट्टी उसको ठीक कर देगी। मिट्टी में इतने गुण होते हैं गाइस। आप मिट्टी के गिलास में पिएंगे तो आप हमेशा यंग और गुलाबी सी गालें होंगी, आप गुलाबी से गाल होंगे आपके, और गोरा चिट्टा रंग होगा। तो ये आप इस्तेमाल करके देखें। तो गाइस आपने अगर यंग रहना है तो मैं तो कहती हूँ ना कि आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं अगर अपनी लाइफ में देखो। एक वो क्या कहते हैं चीनी होती है ना, वो चीनी भी मेरे ख्याल मेरे को पता नहीं उसका गाइस क्या रेट है। तो एक देसी खंड आती है, वो कई कहते हैं नकली है ये वो। आप शुरू तो करो ना, जो बाज़ार में आप वही लेंगे ना। अब खुद तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप गन्ना लेंगे उसका रस निकाल लेंगे फिर बनाएंगे। जो मार्केट में जो चीज़ आ रही है तो आप वही लेंगे ना। आप यूज़ तो करो ना, ये ना सोचो कुछ तो असली मिलेगा ना। तो आप देसी खंड मिलती है वो, उसको चीनी की जगह आप वो यूज़ करो। और गुड़ आप जैसे मतलब जाते हो जीटी रोड पर, कितने वो गुड़ की क्या कहते हैं गुड़ बनाने वाले बैठे होते हैं, तो आप उनसे गुड़ मांगो। उनसे अगर आप बोलोगे कि मेरे को जैसे मैं कह रही हूँ कि आपको रोटी के बाद गुड़ खाना चाहिए, तो गुड़ वो नहीं खाना चाहिए जो बहुत सुंदर सुंदर चिट्टा चिट्टा सा दिखता है, तो वो तो आपको बीमार करेगा और फिर उससे आपका रंग काला होएगा, उससे आपका रंग गोरा नहीं होएगा। जो आप सफ़ेद गुड़ अगर खाएंगे, अगर आप फिर तो आप मेरे को ही ब्लेम करने लगेंगे कि मैडम ने बोला था कि रोटी के बाद आप गुड़ खाओ, तो गुड़ खा रहा तो मेरा तो ये और ही ज़्यादा नुकसान दे रहा है। तो गाइस गुड़ अपने खाना देसी गुड़, तो इसको ढूंढिए जो काला गुड़ हो, जैसे चॉकलेट होती है ना उससे थोड़ा सा वो लाइट होता है, वो आप वो ढूंढिए। वो आप अपने जीटी रोड पर बैठे होते हैं, अगर आप उनसे मांगोगे ना भी हमको काला गुड़ चाहिए, तो फिर आगे अगर 8-10 लोग अगर मतलब उनसे जाकर बोलेंगे ना काला, तो फिर आगे से आपको काला गुड़ ही मिलेगा। तो फिर वो भी उसमें ये जो डालते हैं ना निरमा वगैरह जो सर्फ डालते हैं, तो फिर वो बंद कर देंगे। अगर आप चीज़ अगर मांगेंगे प्योरिटी मांगे तो फिर वो भी प्योर ही चीज़ बनाएंगे। अगर आप प्योर चीज़ मांगेंगे तो फिर आपको प्योर चीज़ मिलेगी। आप अगर अपनी दुकान पे भी जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ गुड़ मंडी है, वो आपको गुड़ देने लगे तो कहो भैया मेरे को तो भाई सुंदर गुड़ नहीं चाहिए, मेरे को तो जैसे गुड़ होता है ना देसी ब्राउन सा काला सा, मेरे को तो वही गुड़ चाहिए। तो देखो फिर वो अंदर से जाके आपको गुड़ का ला के देगा।
तो भैया आप ऐसा मतलब गुड़ खाना है आपने, ये नहीं कि आप, मैंने बोला कि आप गोरे चिट्टे और आपके गाले जो है लाल लाल गुलाबी गुलाबी हो जाएंगी, तो आप अगर असली चीज़ खाएंगे, ये नहीं कि आपने वो एकदम से एक सफ़ेद गुड़ होता है। और गाइस जैसे मैं तो अब जैसे खाती हूँ ना, वो मेरे पास ब्राउन गुड़ है, मैं उसकी वीडियो भी डालूंगी। सब लेके आएंगे गुड़ वाला डब्बा बेडा ते पे है, जा लेके आ, मैं दिखावा, दौड़ के जाओ फिर हैं। तो आप अगर वाइट गुड़ खाओगे तो फिर आप मेरे को ब्लेम करेंगे कि ये तो मैडम ने बताया था, तो ये तो उल्टा ही हमको साइड इफ़ेक्ट दे रहा है। तो आप ब्राउन गुड़ खाएंगे तो आप स्वस्थ मस्त, और देखो आपको इतनी सी चीज़ खाने में आपका क्या आ जाता है। और एक गाइस आप जैसे रात की रोटी खाते हैं, रात को रोटी खा के आप कम से कम गिन के 1000 स्टेप आप चलेंगे तो आप गाइस काफ़ी आप अच्छे रहेंगे। अगर हो सके तो घर के बाद, चलो आज तो आजकल तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सड़क गर्म होती है। ये तो आंवला है बेटा, वो चिट्टे रंग के डब्बे में पड़ा है, तो वाइट कलर का, जिसमें जैसे बर्फ़ी वाले डब्बे नहीं आते मिठाई वाले, वो वाला डब्बा है। तो वो मतलब आप सड़क पर अगर आप नंगे पैरी चलेंगे तो वो आपको एक्वा प्रेशर का काम देगा, तो आपकी रोटी बहुत अच्छी हजम होएगी। तो आप एक बार चल के देखो कि कितना अच्छा लगेगा। चलो आजकल तो गर्मी है तो रहने दो, थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा सेट हो जाए तो आप नंगे पैरी फिर के आप अपने घर से बाहर जाइए, गेट से बाहर निकले और सड़क पर थोड़ा सा आप नंगे पैरी आप गिन कर 500 चक्कर, आप 500 चक्कर नहीं, सॉरी गाइस, 500 स्टेप आप लो नंगे पैरी। और हाँ, तो आप उस देखेंगे कि कुछ अलग ही उसका होएगा। तो ये गाइस मैं गुड़ दिखा रही थी आपको, ये देखिए, ये ऐसे कलर का गुड़ आपने खाना है रोटी के बाद। ये नहीं कि आप वाइट कलर का गुड़ लो तो फिर आप बोलेंगे कि इसने तो नुकसान कर दिया। ऐसा गुड़ होना चाहिए ब्लैक कलर का। ये गुड़ इतना सा, थोड़ा सा गुड़ आप अगर रोटी के बाद लेंगे तो आप देखेंगे कि आप कुछ अलग तरह का ही महसूस करेंगे। तो एक गाइस वो होता है कि बाज़ार से ना एक मुरुंडा मिलता है ना, तो ये काले चने होते हैं, ये गुड़ के साथ अपने डाइनिंग टेबल पे रखें, काम करते करते एक मुट्ठी आप ले लें और बैठ के, जैसे आप थोड़ा सा रेस्ट करने लगते हैं ना काम करते हैं, तो एक मुट्ठी आप चना ले लो, थोड़ा सा गुड़ ले लो, वो खाते रहो। और जैसे मैंने बताया था आप कच्ची लस्सी एक बना के रख लो, तो वो सारा दिन पीते रहो। तो आप देखेंगे कि आप खुद आपका जो रंग है गोरा गोरा सा हो जाएगा, और आपके गाले गला जो है वो लाल गुलाबी सी हो जाएंगे, और आँखों की रोशनी, मतलब कहने का मतलब है आप तंदुरुस्त और यंग हो जाएंगे। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।